इस वृद्धाश्रम में इसी आशय से आई हूँ कि मेरे पिताजी बहुत सही समाज का काम हमेशा से करते आए हैं, बचपन से ही। मतलब जब से उनकी ये इच्छा थी कि हम गरीब और दलितों की सेवा करते हैं। हाँ, हम लोगों को भी लगा कि इन लोगों के लिए हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए माता पिता के प्रति। तो वो हम लोग को लगता है क्या कि जैसे उन लोगों ने बचपन में हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, तो आज हम लोग को उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जो हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज उनका जयंती है। सबसे पहले तमाम देशवासियों को शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आज पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री को नमन कर रहा है, साथ ही साथ जिनका चेहरा हर हरे हरे नोटों पे गांधी जी को भी लोग नमन कर रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं में बहुत अंतर था, बहुत फर्क। भले ही देश के नोटों पे गांधी की तस्वीरें छपती हों, लेकिन शास्त्री आज भी कई के दिलों में उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं। ऐसे में आज एक जमुई के भी वरीय अधिवक्ता, उनका भी आज जयंती है। उनकी भी समझिए आज इस महान विभूतियों के दिन ही तमाम परिजन ने आकर इस वृद्धाश्रम में उनकी भी जयंती मनाई और उनको भी श्रद्धांजलि दी। जमुई ऐसे भी विविधता में बहुत कुछ समेटे हुए है जमुई, बशर्ते जमुई को उकेरने की जरूरत है, जमुई को निखारने की जरूरत है। लेकिन करता कौन है? बहुत कम लोग करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग, हमारा समाज, हमारा देश कई विभूतियों को भूलते जा रहा है। आज गांधी जयंती है, लेकिन किसी भी विद्यालय में आज छुट्टी नहीं है, जबकि राष्ट्रीय लोग कई संस्थान आज बंद है। फिर भी विद्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल में जाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं छुट्टियों की कटौती, हो सकता है बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, ये तो विभाग के अधिकारी जानेंगे। लेकिन हम अपने चैनल की तरफ से भी तमाम विभूतियों को नमन करते हैं। देखिएगा हमारी इस खास रिपोर्ट। कौन थे ये हम इनके साथ 1976 से हैं। ये हमारे सीनियर थे ब्रह्मदेव प्रसाद सिन्हा, और गरीबों की मसीहा थे। जिनके पास पैसा रहे या ना रहे, उससे कोई इनको सरोकार नहीं था। इस सब का काम करते थे। हमारे साथ तिरछी टोपी वाले मुन्ना बाबू जुड़ रहे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है? लगातार सुर्खियां बटोर रहा है आपका वृद्धाश्रम। मुन्ना जी, ये आश्रम के और डॉक्टर प्रभात का या झाझा की जनता का सौभाग्य है कि अपने समय के नामी अधिवक्ता श्री स्वर्गीय ब्रह्मदेव जी के सिन्हा साहब के पुण्यतिथि उनके परिवार के लोगों ने झाझा में आकर दिल से मनाने की इच्छा जाहिर की। और ये तो गम का दिन है पुण्यतिथि मनाना, और हमारे बापू और ये लाल बहादुर शास्त्री का भी। तो इस डेट को तो हम लोग नहीं भूलेंगे, और इससे ज्यादा नहीं। जिससे पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, बाबू साहब का, लाल बहादुर शास्त्री का भी आज लोग नमन कर रहे हैं उनको। तो क्या कुछ मानव सेवा संघ कर रहा है? मानव सेवा संघ में हर शनिवार को लगभग कोरोना काल से ही गरीबों के बीच में भोजन की व्यवस्था होती है। लेकिन इधर विशेष रूप से झाझा के कुछ गणमान्य लोग या झाझा के कुछ लोगों के द्वारा विशेष आग्रह पर लागत सामग्री हम लोग दे रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन चला दीजिए, 5 तारीख है। तो मानव सेवा संघ का जो भी सदस्य है सब बोले कि ठीक है, हमारे मेहनत से अगर वो गरीब का पेट में अनाज जाता है तो हम लोग मेहनत करेंगे। और आज हम लोग देखें कि 2 अक्टूबर है, पूरा देश गांधी जी का जयंती मना रहा है। और देश आजादी में गांधी जी बहुत बड़ा कुर्बानी दिए, अहिंसा का। शास्त्री जी की याद नहीं कर रहे लोग शास्त्री जी को भी याद कर रहे हैं। शास्त्री जी भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देश के धरोहर है, उनका भी लोग आज जयंती मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम नीलम कुमार मंडल, अधिवक्ता है। कहाँ जा सकते हैं? सिविल कोर्ट जमुई में। कौन थे ये? 2 मार्च 2000 में ज्वाइन किए थे श्री ब्रह्मदेव बाबू के यहाँ, और आज तक उन्हीं के देख रेख में यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरे बड़े अधिवक्ता थे, और उनसे हमने बहुत शिक्षा प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज तक हम उनके सौजन्य से यहाँ तक पहुँचे हैं। और माननीय डॉक्टर साहब प्रभात जी से मेरा बहुत पूर्व से लगाव था, और इनका ये वृद्धाश्रम से मैं बड़ी वाकिफ थे। और इसी वाकिफ से हमने
प्रोग्राम बनाए कि इस बार हम वृद्धाश्रम अपने सीनियर अधिवक्ता ब्रह्मदेव बाबू को मनाएंगे। कुछ कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल को धन्यवाद दूं कि आज बहुत महापुरुषों का जो हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज उनका जयंती है। और इसी कड़ी में आज ऐसे महत्वपूर्ण जमुई जिला के बड़े अधिवक्ता का आज पुण्यतिथि भी है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मदेव बाबू किसी तारीफ का मोहताज नहीं थे। गरीब और दलितों का जाना जाता था और गरीब और दलित का मसीहा थे। आज उनके तमाम परिवार हमारे वृद्धाश्रम में आकर उनकी जयंती मना रहे हैं और मैं अपने तरफ से आंख नम हृदय से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और वृद्धाश्रम में जिस तरह से आप सभी परिवार, सिन्हा परिवार, सब लोग, इनके बड़े बेटा हाईकोर्ट के लॉयर, इनके सभी परिवार हाई क्वालिफाइड, बहन लॉयर, ये गुड लॉयर, तो एक कहीं ना कहीं एक संदेश देश को जाता है कि इतने अच्छे काम करने के लिए उस परिवार या उनको एक बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा देन है कि जो इतनी संस्कार उनको मिला है। अभी जयंती, शास्त्री जयंती, डॉक्टर साहब इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि दोनों वो महापुरुष जिसके बारे में मेरे जैसा छोटा सा आदमी क्या कह सकता है। बस यही कह सकते हैं कि बलिदानों के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली है और ये आज़ादी को बरकरार रखना है, संविधान को बरकरार रखना है। अभी जब संविधान की बारी आई तो कुछ दिन पहले कई मुकदमे हुए पत्रकारों पर। ये चौथे स्तंभ हैं और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ कई एडवोकेट्स हमारे ऐसे हैं कि जो नीलम जी जो हमारे परम मित्र हैं, हमारे बड़े भाई। आपका मैडम? जी, मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है और मैं स्वर्गीय ब्रह्मदेव प्रसाद की तीसरे बेटे शुभेंदु शेखर की वाइफ हूँ। और मैं यह वृद्धाश्रम, हमारे जो फादर इन लॉ थे उनकी, वो बहुत ही मतलब गरीबों की मदद करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ तक एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं उनके संस्कारों पे। मैडम, जहाँ तक आज आपको नई नई बहू लग रही हैं, कई बहुएं ऐसी जो ससुर को देखना नहीं चाहती और आज आप अपने ससुर की पुण्यतिथि मना नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है माता पिता का संस्कार मिला है। जी जी, ये मेरा जो संस्कार है माता पिता के प्रति, तो वो हम लोग को लगता है क्या कि जैसे उन लोगों ने बचपन में हम लोग के लिए बहुत कुछ किया, तो आज हम लोग को उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए और उनके संस्कारों पे चलना चाहिए ताकि उन्हें भी जहाँ भी कहीं होंगे उन लोग के आशीर्वाद से आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएं और उन लोग का आशीर्वाद बना रहे हैं हम लोग पे। क्या मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम नविता कुमारी सिन्हा, अधिवक्ता, कहाँ? मैं जमुई कोर्ट में। मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी की सबसे प्रथम सुपुत्री मैं हूँ और मैं इस वृद्धाश्रम में इसी आशय से आई हूँ कि मेरे पिताजी बहुत सही समाज का काम हमेशा से करते आए हैं, बचपन से ही। मतलब जब से उनकी ये इच्छा थी कि हम गरीब और दलितों की सेवा करते रहें, जहाँ तक उनका संभव होता था वो करते रहते थे और उन्हीं के पहले कदम पर मैं भी चलना चाहती हूँ और इसी पर्पज से मैं यहाँ आई हूँ। सोच कर आप अपने फादर इन लॉ का आज यहाँ पुण्यतिथि मनाने हैं वृद्धाश्रम आना हम लोगों के लिए, पिताजी मेरे फादर इन लॉ हमारे जो थे वो सदा हमेशा से ही सबों का सेवा करने में रखते थे, गरीबों की सेवा करते थे। आप लोगों को भी लगा गरीब के बीच जाके अपना? हाँ, हम लोगों को भी लगा कि हम लोगों के लिए, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, इस वजह से हम लोगों को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सारिका टंडन है। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार प्रवीण, एडवोकेट हूँ मैं जम्मू सिविल कोर्ट में। मेरा वर्तमान घर जमुई है, ऐसे परमानेंट एड्रेस मेरा सोनू है। क्या करने आए हैं आज यहाँ वृद्धाश्रम में? मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में मैं अपने पिता स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिन्हा जी का पुण्यतिथि मनाने आया हूँ इस वृद्धाश्रम में। क्या सोचकर आपने वृद्धाश्रम को चुना? मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी का रहा है शुरू से ही कि दलितों, महादलितों और अन्य लोगों के साथ सेवा सत्कार करना, मदद करना, समाज सेवा करना, और मैंने उनसे ही ये सारा चीज़ अडॉप्ट किया, स्वीकार किया है
और उन्हीं के परामर्श और उनके संस्कार के अनुसार मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री का पुण्यतिथि मनाने आया हूँ। पुण्यतिथि है ये आज 11th है, 11वीं पुण्यतिथि जी। अच्छा, डॉक्टर प्रभाष द्वारा ये संचालित है सर। संस्थाएं दो वृद्धाश्रम वृद्धा वहाँ है सिद्धेश्वरी में, एक झाझा में। तो कैसा लगता है इनका कार्य देखकर, कैसा लगता है? क्या प्रभावित हुए? मैं उनका बार बार ये स्लोगन देखता रहता हूँ, मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से इन लोग को देखता रहता हूँ, तो मैं इनसे प्रेरित हुआ, मैं उनसे प्रेरित और बार बार इनका जो देखता हूँ अच्छा लगता है, इनका कार्य बहुत अच्छा लगता है। और मैं डॉक्टर साहब से बहुत पूर्व से भी परिचित हूँ, क्योंकि मैं सोनो में हूँ और ये सोनो से बिलोंग कर रहे थे कुछ दिन से, तो मैं उनसे भी बहुत काफ़ी अच्छे प्रभावित हूँ। मैं उनके कार्य से भी बहुत प्रभावित। मानव सेवा संघ के कार्यों को किस रूप में देखते हैं आप? मानव सेवा के भाव से जो कार्य किया जा रहा है बहुत अति उत्तम है। बहुत नहीं लगता है कि कारवा बनते जा रहा है मानव सेवा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। जो यहाँ का जो है हमारे घनश्याम गुप्ता जी हैं, जो इनके प्रयास से लगातार जो है मानव सेवा में जो है लोगों को जो है भोजन व्यवस्था किया जा रहा है और जो मनाया जाता है। आज जिस तरह पूरा देश गांधी को और शास्त्री जी को नमन कर रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे देश में जो है गांधी जी का जो है जयंती मनाया जा रहा है। हम लोग भी जो आज मानव सेवा संघ के कार्यालय में जो है गांधी जयंती और शास्त्री जी को जो है नमन किए हैं। बहुत ही अच्छा। झाझा विधानसभा पहुंचे, क्या कुछ शुभकामनाएं दीजिएगा सर? आज गांधी जी की जयंती है और इस अवसर पर हम लोगों का दायित्व बनता है कि महात्मा गांधी जो हम लोगों के राष्ट्रपिता हैं, उनकी जयंती पर हम सभी को इनको याद करने की ज़रूरत है। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके देश को आज़ाद किया और उसका परिणाम है कि आज हम लोग खुली हवा में अपना सांस ले रहे हैं और देश का जो सपना इन्होंने देखा था उस सपने को हम साकार करने में लगे हुए हैं। बिहार से गांधी जी को पहचान मिली थी 1917 में, जब चंपारण आए थे। उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी आंदोलन के क्रम में, और जब समूचे देश घूमकर बिहार के चंपारण की धरती को इन्होंने चुना और किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन किया, जिसमें इन्हें सफलता मिली, तो ये एकाएक देश के नेता हो गए। और इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि इनके जयंती पर, इनके पुण्यतिथि पर हम लोग इन्हें याद करें और इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इधर थोड़ा सा Thanks.